हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। एक नया वीडियो है, नई जानकारी है। इस पूरे वीडियो में अगर आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, तो ये काफ़ी लोगों के मन में ये ट्रेनिंग जो होती है जिसको हम लोग नीम ट्रेनिंग कहते हैं, टाटा मोटर्स की तरफ से नीम ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसके विषय में बहुत लोगों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर ये नीम ट्रेनिंग होता क्या है, कैसे करना है और कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे, करना सही है नहीं है। बहुत सारा क्वेश्चन होता है मन में कि अगर हम कर रहे हैं तो क्या मेरे को इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने कंप्लीट कर लिया है तो अब क्या करें इसके बाद, ये सारी चीज़ें मैं इस पूरे वीडियो में बात करूंगा। तो यहाँ पर बेसिकली मैं बता देता हूँ कि ये नीम ट्रेनिंग जो होती है ना, हर साल 1 महीना 2 महीना 4 महीना के अंतराल पे टाटा मोटर्स निकालते रहती है, क्योंकि इन लोगों का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन में देखिए परमानेंट एम्प्लॉय और प्लस नीम ट्रेनिंग वाले लड़के, इन दोनों को मिलाकर के कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन करती है। तो अब प्रोडक्शन में लड़कों की ज़रूरत होती है, नए नए लड़के जो जिनका एज कम होता है। जैसे अगर मैं बात करूं एज की, तो 18 से 23 साल के कोई भी लड़के जैसे यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली देखिए, जब आप इस ट्रेनिंग को कर लेते हैं तो कंप्लीट होता है ट्रेनिंग, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट होता है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, टाटा मोटर्स में गाड़ियों का निर्माण किया जाता है, तो उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग में डिपार्टमेंट में हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। ये आप अगर आपका 2 साल का हो, 3 साल का हो, तो यही सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। अब इसके लिए आपका जो क्या क्या ज़रूरत है, कितने साल की ये ट्रेनिंग होगी, तो वह मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ये जो ट्रेनिंग टाइम है आप देखिएगा 3 साल मैक्सिमम दिया जाता है। ये डिपेंड करता है आपके एजुकेशन पे। एजुकेशन पे डिपेंड कैसे करता है, अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन या इंटरमीडिएट पे गए तो आपको 3 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, मैक्सिमम 3 साल का ऑफर किया जाता है। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, मतलब 1 साल कंप्लीट किया, तो फिर अगला साल फिर से आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी के द्वारा, तो 3 साल का आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। अब अगर यही आप ITI पे अगर जाओगे तो ITI पे 2 साल का दिया जाता है। 2 साल का आप ITI पे यहाँ पर ट्रेनिंग करोगे, मैक्सिमम मतलब 3 साल आप कर सकते हो अगर इंटर लेवल पे हो तो। अब आपको एजुकेशन क्या क्या मांगा जाएगा, अगर आप इंटर से हो तो इंटर में आप साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, कोई भी सब्जेक्ट से आप इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हो, 50% मार्क्स आपका इंटर में होना चाहिए। अगर 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैट्रिक वाले एलिजिबल नहीं है, मैं बता देता हूँ। ITI वाले आप किसी भी ट्रेड से हो, फिटर हो, इलेक्ट्रिकल हो, टूल एंड डाई हो, ऑटोमोबाइल हो, डीजल मैकेनिक हो, सभी ट्रेड यहाँ पर अप्लाई करेंगे। 60% नंबर उन लोगों का आपका ITI में होना चाहिए। ये तो बहुत मिनिमम है, काफ़ी लोगों को तो 80-85 मार्क्स होता है, तो सभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन वाले, नॉर्मली ग्रेजुएशन जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जो भी है, अगर BSc, BCom या आपका BA, ये जो भी कंप्लीट किए हुए हैं ग्रेजुएशन वाले, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों को भी आपका ट्रेनिंग इसी 3 साल के अंदर में ही रहेगी। 3 साल हो, 2 साल हो, 1 साल हो, वैसा आपको ऑफर किया जाएगा। एज जो है वो बहुत मायने रखता है। ये कंपनी का रूल होता है कि जो भी यंग लड़के हैं जिनके अंदर मतलब एक जोश होता है काम करने का, आपको पता है, मैं बताता हूँ कि जैसे आप इसमें ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको एक छोटा सा काम दिया जाएगा, मतलब नट लगाना है। अब आपको लगेगा कि अरे बस तो ये तो मेरे को नट ही लगाना है। अब वो नट लगाना है ना, अब वो कितनी गाड़ियाँ आएंगी और कितना टाइम आपको लगाना है, वो चीज़ आपको अंदर में ही देखने को मिलेगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे कभी। तो जैसे एज 18 से 23 साल यंग लड़के चाहिए। 23 साल तक आप यहाँ पर आपको कैटेगरी वगैरह में छूट नहीं मिलता है कि ये नहीं कि ST है, SC है, OBC है तो एज में छूट मिलेगा, वो सब कुछ नहीं। 18 से 23 साल। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो चीज़ जान लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले एक आपका ID प्रूफ। ID प्रूफ में आधार कार्ड जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये दोनों चीज़ जरूरी है। क्यों पैन कार्ड क्यों लग रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। सैलरी मतलब स्टाइपेंड, आपको कुछ पैसा मिलता है, आप काम करते हैं तो आपका जब भी आपको पेमेंट मिलेगा कहीं भी तो वहाँ पैन कार्ड मांगा जाता है, तो पैन कार्ड आपको देना है। उसके बाद एक बैंक खाता जिसमें आपका पैसा आएगा, वो बैंक खाता आपको देना पड़ेगा। आपका आचरण प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह बोलते हैं, थाना वगैरह से जो बनता है, वो आपको बना करके देना वगैरह है। आपका जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहाँ से आपको ये अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म मिल जाएगा। आपको किसी भी बुक स्टोर में, वहाँ पर जाइए, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा करके जमा करना होगा साथ में। और आपका मार्कशीट, अगर आप ITI लेवल पे है तो ITI का मार्कशीट, अगर आप इंटर लेवल पे हो तो इंटर का मार्कशीट, ग्रेजुएशन पे हो तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ये 5। और एक आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट, अभी कोविड-19 का दौर चल रहा तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी साथ में चाहिए। तो ये 6 आपको
लगभग डॉक्यूमेंट लगेगा ही लगेगा। ये 6 डॉक्यूमेंट अगर आप जमा कर दे रहे हो तो आपका आगे प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे इसमें सिलेक्शन होता है। तो देखिए, पहले मैं बता देता हूँ कि इसकी जो फॉर्म होती है वो ऑनलाइन आती है। फॉर्म का लिंक मैं अपने नीचे कमेंट बॉक्स में भी या डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। आवेदन जो है ऑनलाइन के माध्यम से होगा, ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाइएगा, अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। आप फॉर्म भर दीजिएगा ना, तो आपके मोबाइल पे कॉल आएगा या आपकी ईमेल आईडी पे मैसेज वगैरह दे दिया जाता है कि आपका इतने तारीख को एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है। आपको वहाँ एड्रेस भी बता दिया जाएगा। बेसिकली जो है आपका गोलमुरी NTTF ऑफिस है, वहाँ पर आपका इंटरव्यू या एग्ज़ाम हो जाता है, या टाटा मोटर्स का और भी ऑफिस वगैरह है, वहाँ पर भी एग्ज़ाम होता है। तो आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका लिया जाएगा 30 से 35 नंबर का एग्ज़ाम होता है। उसमें कुछ इन लोगों का कट ऑफ होता है, कितने नंबर आपको लाना होगा, 30 से 35 का बीच में एग्ज़ाम हो जाएगा। एग्ज़ाम होने के बाद फिर आपका इंटरव्यू हो जाता है। इंटरव्यू में बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है। जिस ट्रेड से मान लीजिए आप ITI से हैं तो ITI लेवल का थोड़ा मोड़ा जानकारी होना चाहिए। बहुत तेज़ तरार भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर बन करके ही रहिएगा तो काम आ जाएगा, ठीक है। बहुत तेज़ बनिएगा तो दिक्कत होगी आपके लिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अब ये तीनों स्टेप आपका कंप्लीट हो गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो बेसिकली चेक हो जाता है, जैसे बैंक खाता, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह, ये चेक हो जाएगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है, बहुत हाई फाई मेडिकल नहीं होगा, छोटा मोटा मेडिकल हो जाता है। आपका आई साइट, फिटनेस वगैरह सब कुछ चेक कर लिया जाता है। अब इतना सब कंप्लीट हो जाता है तब आपको ऑफर किया जाता है कि भाई आप इस प्लांट में L1, L2 जो भी है, D1, D2 जहाँ पर भी आपको भेजा जाएगा वहाँ आपको जाना होगा। इतना सैलरी मिलेगा आपको 10,500, अभी जो चल रहा है वो 10,500 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। सैलरी नहीं, स्टाइपेंड। अगर आप ट्रेनिंग कहीं भी करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। इसमें आपका कुछ भी कट ऑफ नहीं है, कोई कट आउट नहीं होता। 10,500 आपको ये पूरी स्टाइपेंड आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आपको फैसिलिटी वहाँ अंदर में क्या क्या मिलेगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए आप आना जाना जो है वो आपको अपना गाड़ी और साधन का उपयोग नहीं करना, आपको बस मिल जाएगी। ट्रांसपोर्ट के द्वारा आपको आना हो जाना हो वो सारे बस छोड़ती है, टाइम टू टाइम हर एरिया से बस चलती रहती है। कैंटीन की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आप ऑफिस के दरमियान है, मतलब आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, अगर उस टाइम में लंच का या खाने का कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ आपको कैंटीन का फैसिलिटी मिलेगा। दम भर खाइए, रेल के खाइए जो भी खाना है। उसके बाद आपको मेडिसिन वगैरह भी मिलता है। मान लीजिए बीमार हुए, चोट लग गया या कुछ और भी दिक्कत हुआ तो वहाँ पर आपको ऑफिस के दौरान मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। PPE किट मिलती है, जैसे आपका जो भी किट वगैरह का जरूरत पड़ता है, सुरक्षा उपकरण जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो PPE किट वगैरह आपको मिलेगी। उसमें क्या क्या रहेगा वो आप वहाँ मिलेगा तो देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यूनिफॉर्म मिलता है, देखेंगे ऑरेंज कलर का और अलग अलग कलर का, ब्लू कलर का, इस तरीके का ड्रेस होता है। तो ये इस तरीके का यूनिफॉर्म भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये पूरा एक तरीके से आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि अब इसको करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, हम एक ही चीज़ आपसे कहेंगे कि अगर आपका फ्यूचर जो है, अगर आपका सोच जो है वो थोड़ा सा हाई लेवल में है कि मतलब मेरे को कुछ बड़ा करना है समाज में, या अपना फ्यूचर बहुत बड़ा बनाना है, लार्ज, तो आपके लिए ये सूटेबल नहीं है। क्योंकि ये इसमें अगर आप काम कर रहे हो ना तो आप फुल्ली इंगेज हो जाओगे। आपको 8 घंटे की ड्यूटी है, आप ड्यूटी करके आओगे, दिमाग आपका थक चुका होगा, कुछ सोच विचार नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। अगर कोई इसमें बोले कि मैं इसमें पढ़ करके आऊँगा, तैयारी भी कर लूँगा, ये वो, देखिए बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं तो वो कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर आप इंडस्ट्री में से वर्क करके आ रहे हो 8 घंटे का, अगर मान लो आप 2 बजे ड्यूटी गए, 10 बजे आप घर से आए, 10 बजे आपकी छुट्टी होती है, घर पहुँचते पहुँचते आपका 11 साढ़े 11 हो जाता है, बस से आओगे तो अब आप क्या पढ़ोगे? रात में थक चुके हो, 11:30 12 बजे सोओगे, सुबह 7 बजे 8 बजे उठोगे, फिर दिमाग में टेंशन रहेगा कि फिर 2 बजे मेरा ड्यूटी है। तो उन लोगों के लिए सही नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप इस फील्ड में मत आओ, ठीक है। और उन लोगों के लिए सही है जो बंदे जॉब की तलाश में हैं, जो कुछ सोच रहे कि सीखें और कमाएं। बेसिकली उनको इंडस्ट्री में ही जाना है, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री में, आपको मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में। तो उन लोगों के लिए ये जो टाटा मोटर्स का ध्येय है ना, वाक्य, सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ। तो आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं और कमा भी सकते हैं। सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको दिया जाएगा। मान लीजिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही है तो वहाँ आपको ये नहीं बताया जा रहा है कि इंजन कैसे बनाना है,
आपको पार्ट्स दे दिया जाएगा, पार्ट्स को असेंबल कैसे करना है। मान लीजिए 4 नट दे दिए, अब ये 4 नट को आपको लगाना है। अब आप सोचो गाड़ियाँ आ रही हैं, वो 4 नट लगाना है, आपको कंटिन्यू लगाते चले जाना है, सीखने के लिए बहुत कम है। तो आपको मेहनत है, पैसा आप कमाओगे 10,500 रुपये। अगर आपका इसमें चल जा रहा है, मान लो अगर किसी बाहर स्टेट से आप अगर आ रहे हो, झारखंड से हो, जमशेदपुर से हो, तब तो ठीक है। अगर मान लो आप बिहार से आए, अब बिहार से यहाँ पर आए, तो आने के बाद आपको सबसे पहले क्या होता है, रूम रेंट लेना होगा। तो रूम रेंट आजकल 2,000 से 3,000 रुपये आपका रूम रेंट पड़ जाता है। सिंगल हो, रहना खाना कम से कम 3,000 रुपये एक आदमी का, मान लीजिए बहुत बचाओगे तो 2,000-2,500 तक खाओगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 2,000 रूम रेंट, 3,000 खाना, 5,000 रुपये खर्चा हो गया। 1,000 रुपया ऊपर जहाँ पर रख लो, मतलब घूमना फिरना, कहीं चले गए पार्क वगैरह, तो 6,000 रुपये आपका यहाँ पर पूरा पूरी खर्चा हो रहा, बचा 4,000 रुपया। अब मेरे हिसाब से मैं बहुत मार्जिनल बता रहा हूँ, किसी किसी का तो 10,000 भी कम पड़ जाए, तो आपको 6 से 7,000 रुपये ऐसे खर्चा हो जा रहा है। 2 से 3,000 रुपये अगर आपका बच रहा और आपके अगर परिवार है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो सही नहीं है। अदर स्टेट के लिए जमशेदपुर में हो तो आप यहाँ पर आपका घर वगैरह है, तो आपका रहना खाना बच जाएगा, पूरा का पूरा पैसा बचेगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ नहीं है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, मेरा सजेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मोटिवेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ इस तरीके की और भी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।